दिमाग में ना दिन रात ये चलता रहता है कि मैं इसका सोल्यूशन क्या निकालूं, और वो एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम सर्च कर रही थी कि इसके लिए मैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करूं। मतलब रात में उठ के बैठ जाती थी, रोना चिल्लाना शुरू कर देती थी। अब समझ नहीं आए घर वालों को क्या हो रहा है। वो 3-4 जो है भूत प्रेत का साया है, मंडरा रहा है, और इसको तो मतलब जो मुझे ऐसे रोक रही हैं, जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। मैंने देखा भाई हाँ लड़की तो पागल है, कुछ भी करने के लिए तैयार। इवन मतलब उसने उसके साथ में जो तांत्रिक बाबा थे ना, उसके साथ में संबंध भी बना लिए, जो राधिका थी ना, हाँ, ये करने के लिए कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये करो। तो फिर वो गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को बुलाओ, क्या प्रॉब्लम हुई है, अभी तो सब कुछ सही था। फिर आगे से जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया तो आगे जाके गाड़ी पंक्चर हो गई, और फिर तीसरी बार तो मतलब गाड़ी के इंजन में आग लग गई। अब उन्होंने फिर से वही क्या करते। Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है नितिन डार्क स्टोरीज के एक और हॉरर पॉडकास्ट में। आज मैं पॉडकास्ट काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। कारण यह था कि मैं पहले बैक टू बैक बहुत सारी सोलो स्टोरीज शूट कर रहा था, जो आप लोगों ने देखी मेरे चैनल पर रेगुलर स्टोरीज आ रही थी काफ़ी टाइम से। और पॉडकास्ट ना शूट कर पाने का रीज़न एक ये था कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी था दूसरे कंटेंट क्रिएशन में, और इसके अलावा मेरे गेस्ट भी नहीं आ पा रहे थे किसी रीज़न से। तो आज हमारे साथ हैं ममता जी। ये ऑलरेडी 2 स्टोरीज आपको सुना चुकी हैं हमारे इस चैनल पर, और आज ये तीसरी कहानी लेकर आई जो इनकी ही एक फ्रेंड ने इन्हें सुनाई थी ड्यूरिंग कॉलेज। जब ये कॉलेज में थी तब इनकी फ्रेंड ने इन्हें सुनाई थी। क्या स्टोरी है, कैसे कैसे क्या क्या, मैंने भाई जब ये स्टोरी सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा चिलिंग स्टोरी है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्साइटिंग सी लगी। मैंने ये स्टोरी तो आप लोगों के सामने आनी ही चाहिए। तो आज यही कहानी आपको सुनाएगी, क्या था, कैसे था, क्या इसमें कौन विक्टिम था, कौन विलेन था, क्या क्या हुआ था, सारा आपको डिटेल में ममता जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि क्योंकि ये इसलिए मेरी खुद इतनी मतलब ऐसी स्टोरी है ना कि जहाँ पे मुझे खुद सुनने के बाद में यकीन नहीं हो रहा था कि हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, एक्चुअल में किस पे नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी है एक मेरी स्कूल की फ्रेंड की है, मतलब स्कूल की फ्रेंड थी। तो हम लोगों ने यूपी के स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट की थी, उसके बाद में हमें कॉलेज कंप्लीट करना था। तो कॉलेज के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स लेनी थी। स्कूलिंग में किस क्लास में? 12th के बाद मतलब स्कूल वहाँ पे नर्सरी, हाँ 12th तक का वो सेम स्कूल में हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसको बीटेक करना था और मुझे बीएससी करना था। तो बीएससी करने के लिए वो मैं इधर, बिकॉज हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा के ही एक कॉलेज में मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया, और वो मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में बीटेक करने चली गई। तो उसके बाद में बीटेक करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर अगेन होता है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे एमबीए का बहुत क्रेज था, सबको पता है, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि भाई एमबीए कर लिया तो बस लाइफ बन जाएगी, सीधा मैनेजर की पोस्ट पे, ये सपने दिखाए जाते थे जो भी एमबीए कॉलेज से स्टार्ट हो गई। हाँ, और उस टाइम 2008 की बात है, तो 30-40,000 सैलरी तो बहुत ही एक बड़ा अमाउंट लगता था। और तो इसलिए हम लोग एमबीए के लिए कॉलेज वगैरह सर्च कर रहे थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ, तब मेरी बात हुई फिर से, जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी ना, उससे बात हुई। बाद में हम लोगों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया, यहाँ पे दिल्ली में ही। और हम दोनों बिकॉज अलग अलग स्टेट से थे, तो हम दोनों एक ही पीजी में शिफ्ट हो गए। तो साथ में जब रहने लगे ना, तो तब हमने मतलब काफ़ी सारी बातें शेयर होती हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने जो भी ड्रीम्स होते हैं उनको लेके, या कैसे रहते हैं भाई फैमिली मेम्बर्स, कैसे सपोर्टिव हैं आप उनके, अपने जो पिछले बीच में कॉलेज टाइम में जो अलग अलग फ्रेंड्स बने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जब हम लोग पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो वहाँ पे एक जो है ना, हमारी एक नई फैमिली क्रिएट होती है, जिनके साथ में अब अपनी सारी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, और हमें एक दूसरे की आदतों के बारे में भी पता होता है कि हाँ भाई कौन किस टाइम उठता है, कैसा पढ़ाई में, स्टडी में वगैरह वगैरह कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो तब उसने मुझे सुनाई थी अपनी उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी, उसके बारे में उसने बताया था। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसका नाम था स्मृति, और उसने उसी की ही एक कॉलेज टाइम पे जो एक फ्रेंड बनी थी, बीटेक के टाइम पे, ग्रेजुएशन टाइम पे उसकी एक फ्रेंड बनी, सुनैना थी। तो वो तो
बिकॉज मतलब वो हॉस्टल में या पीजी में वहाँ पे रहती थी। और जो सुनैना थी ना, वो बेसिकली उसी सिटी से बिलोंग करती थी, मुजफ्फरनगर से। वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो काफ़ी रिच थी। और उसका जैसे जो भी कॉलेज आना जाना रहता था वो सारा मतलब जैसे गाड़ी से आना जाना, और बहुत ही सुंदर थी। और बहुत ही सुंदरता के साथ साथ क्या था, एक चीज़ और, वो स्टडी में भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अपने जो फ्यूचर्स को लेके, अपने गोल्स को लेके उसको क्लियर था कि हाँ भाई मुझे ये करना है। और जो रहता है ना कुछ बच्चों का उस टाइम पे, हमारा भी यही क्रेज रहता था कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना। वो उस टाइप की लड़की थी जो कि अपनी स्टडी पे फोकस करना उसका मेन वो था कि हाँ एक अच्छे लेवल पे मुझे जाना है। बाकी रिच फैमिली से थी, तो कुछ ऐसा तो था नहीं कि भाई उसको कोई किसी तरह का कहीं से कोई अटेंशन मिले इस तरह का कि फाइनेंशियल उस चीज़ के लिए, इसलिए उसने कुछ भी मतलब अपना कोई बॉयफ्रेंड भी कुछ ऐसा नहीं था। बट हाँ कॉलेज के लड़के वगैरह उस पर बहुत लाइन मारते थे, तो उसको भी पता ही था कि भाई हाँ ये सब जो है ना टेम्परेरी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए वो किसी को भाव नहीं देती थी, अटेंशन नहीं देती थी। और कई बार डांट देती थी क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। जो था क्या बिगाड़ लेगा, उसके पापा वगैरह अच्छे मतलब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अच्छा दबदबा था उनका सिटी में। तो उसने उसी की ही स्टोरी बताई थी। तो जब वो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, सुनैना की एक बेस्ट फ्रेंड थी राधिका, तो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे ना, मतलब सारी चीज़ें। जो राधिका भी दूसरे मतलब बाहर छोटे मोटे गांव से आई थी, तो वो पीजी में रहती थी और अपना जैसे भी कॉलेज जैसे भी मतलब शेयरिंग जो व्हीकल होते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके थ्रू उसका जाना रहता था। और वो अच्छी फैमिली से जो सुनैना थी वो गाड़ी से आती थी, बट डाउन टू अर्थ थी एकदम। मतलब वो जो भी दूसरे हम मतलब और लोग थे ना, जो भी उसके क्लासमेट्स थे या उसकी जो भी अच्छी लड़कियां उसको लगती थी ना, उनके साथ में फ्रेंडली बिहेवियर रहता था। तो राधिका जो है सुनैना की बेस्ट फ्रेंड बन गई और दोनों बहुत ही मतलब क्लोज, सारी चीज़ें शेयर करना, स्टडी मटेरियल शेयर करना, ये सारी चीज़ें होने लगी दोनों का। बट जो राधिका थी ना, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा जेलसी जो होती है ना वो गर्ल्स में होती है। स्पेशली जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जलती है। हाँ, और ऐसा नहीं कि सभी जलते हैं, उनमें से होता ये है कि जो दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर एक थोड़ा सा इनोसेंट या मतलब अपने साफ दिल की होती है, और जो दूसरी होती है ना वो जेलसी फील करते हैं, बट वो जस्ट प्रिटेंड करती है कि हाँ मैं तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है। या और रीजन क्या, तो सेम चीज राधिका के साथ थी। तुम्हारी इस बात से तो सारी लड़कियां रिलेट कर सकती हैं। हाँ, सबके साथ यही होता है। हाँ, ये होता है। बेस्ट फ्रेंड तो जरूर उससे जलती है, हाँ, ही होता है। बेस्ट फ्रेंड जलती है, उसमें से वो कोई सी भी हो सकती है। और एक थोड़ा सा ट्रस्ट करने वाली होती है, तो ज्यादातर उसी के साथ में हाँ वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, क्योंकि जो दूसरी जो भी जलसी करती है ना, तो उसको पता होता है कि भाई कैसे इसका ट्रस्ट मुझे जीतना है। और वो सारी चीजें वो ना मतलब प्रिटेंड करती है कि हाँ भाई, ओवर करती है। तो जो साफ दिल का होता है ना इंसान, तो वो सोचता है यार ऐसे कौन करता है आज की डेट में, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर अब वो सेम मतलब सिटी में रह रहे थे भाई, तो उसने अपने बर्थडे पे भी उसको इनवाइट किया। तो जहाँ पे मतलब जब वो उसके बर्थडे में उसके घर पे गई, तो तब देखा भाई बहुत ही सुंदर घर है और सारी चीज़ें मतलब उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी, तो उसको और जेलसी फील होती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो राधिका थी उसको भी मतलब स्मार्ट थी उसको भी, लेकिन अपनी होता ना समटाइम्स लड़कियों को, कुछ लड़कियों को अपने लुक्स को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके ओवर कॉन्फिडेंट होना। अच्छा, मुझे लगा इनसिक्योर। हाँ, नहीं उसको लेके ना बहुत ही वो ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो उसका बॉयफ्रेंड था, मतलब राधिका का जो कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना, उसका नाम था राहुल। तो उसने मतलब अब सब लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो जानते ही हैं कॉलेज में एक दूसरे को। तो समटाइम्स राधिका जैसे अपने बॉयफ्रेंड के सामने कुछ ओवर रिएक्ट करती थी या कुछ ऐसा करती थी ना, तो राहुल को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। तो कई बार वो बोलता था कि मतलब देखो सुनैना को देखो, वो कितनी अच्छी है और इन चीज़ों में उससे कुछ सीखो। तो जैसे ही उसने मतलब वो ऐसे उसकी तारीफ करता था ना, तो वहाँ पे वो और उससे और ज़्यादा वो खिलसने लगी और ज़्यादा चिढ़ने लगी अंदर ही अंदर ना। तो उसको लगा कि भाई अब ये मतलब अब बात में कई बार बोल दिया ऐसा करके, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जो इंसान एक्चुअल में होता है ना, रिच होता है या बहुत ही सुंदर होता है, नेचुरल ब्यूटी होती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली ये चीज़ अगर आप देखोगे, ये चीज़ कहीं भी
और जो नहीं होता है ना, या फिर जिसको वो चीजें चाहिए जिसके पास नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा प्रिटेंड करता है, ओवर चीजें शो ऑफ करता है। तो वहां पे वो चीजें उसके अलावा सबको पता चलती है कि हाँ भाई ये ओवर एक्टिंग कर रहा है या कुछ ज्यादा ही ओवर शो ऑफ कर रहा है। तो सेम चीज राहुल को भी मतलब लगते थी कि स्टार्टिंग में तो सब लड़के लगता है कि भाई हाँ चलो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, बट धीरे धीरे एक दूसरे के नेचर के बारे में भी पता चलता है ना। तो सेम चीज था कि राहुल को वो चीजें थोड़ा सा पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने उसको ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि भाई तुम ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा ओवर। वैसे भी एक लड़की किसी दूसरी लड़की की तारीफ अपने बॉयफ्रेंड से नहीं सुन सकती है। बिल्कुल नहीं सुन सकती है। सही बात है। हाँ, और अगर वो एक्चुअल में भी बहुत सुंदर हो तो फिर वो तो और ये, और जब कॉलेज के और भी लड़के उसको लाइन मारते थे ना सुनैना को, तो वो भी सबको पता था, वो साथ में, हाँ, क्योंकि वो साथ में निकलते थे। अब वो रिएक्ट मतलब प्रिटेंड करती थी कि देखो देखो ये हमें देख रहे हैं, देखो देखो ये हमें लाइन मार रहे हैं, है ना। बट उसको भी पता होता था कि ये उसको नहीं, वो सुनैना को देख रहे हैं, सुनैना को मतलब ज्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग। तो वहां पे उसको बहुत ही ज्यादा चुल मचती थी कि बस अब मैं क्या करूं। हाँ, प्रॉब्लम। और लड़कियों में क्या है ना, जो जेलसी फील करती है ना, तो उनको ना मतलब दिमाग में ना दिन रात यही चलता रहता है कि मैं इसका सोल्यूशन क्या निकालूं। और वो एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम सर्च करती कि इसके लिए मैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करूं। अब उसको लगता था कि भाई सुनैना ठीक है, फाइनेंशियली भी सही है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब कोई कमी ही नहीं। हाँ, कोई कमी नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्टडी में भी अपनी गोल्स को लेके जैसे उसके साथ हाँ सीरियस थी, और वो राधिका से भी वो सारी चीजें शेयर करती थी। तो राधिका को यही लगता था यार मैं तो मतलब, उसका तो ध्यान पढ़ाई में था नहीं, तो उसको ये लगता था कि ये तो कल को एक अच्छे लेवल पे और चली जाएगी। तो वो यहाँ पे ये भी मेंशन करती थी कि भाई आपस में को उससे पूछती है कि भाई तुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या तूने। तो कहते थे नहीं नहीं यार, ये सब तो ना टेम्परेरी चीजें हैं, अभी स्टडी का टाइम है, अगर हम अभी अपने स्टडी पे फ्यूचर पे फोकस नहीं करेंगे तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो फिर फ्यूचर में हमें कोई जरूरत नहीं है, मतलब आगे अच्छा लड़का, इनसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, बट अभी हमें जो है ना, हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो फिर क्या था, राधिका ने सोचा कि भाई अब तो मैं इसको मजा चखा के ही रहूंगी, कुछ भी हो। क्योंकि लगता क्या है ना, जब कोई जेलसी फील करता है उसको लगता है कि मैं अगर छोटा सा ये चीज कर दूं ना तो इसका ध्यान भटक जाएगा। तो उसने उसकी ना जो पर्सनल चीजें थी शेयर करना शुरू कर दिया, उससे मतलब लेना शुरू कर दिया कि यार तेरी ये ड्रेस अच्छी लग रही है, एक बार मुझे भी दे दे, मुझे जस्ट एक फोटोशूट करवाना है, और डेट पे पहन के जाना, कुछ भी होगा, हाँ, कुछ भी, हाँ कहीं भी जाना है, तो उससे ड्रेसेस वगैरह तो वो उसको ट्रस्ट करके देने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे जो वैसी ड्रेसेस होती है ना, थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप की होती है ना, तो वो ऐसे ही वॉश तो की नहीं जाती हैं रेगुलरली। तो समटाइम्स सोचता कि इंसान की भाई एक या दो बार करने के बाद में इसको ड्राई क्लीन वगैरह करवा देंगे। तो उसने कहा यार ये ड्रेस अच्छी लग रही है, मुझे शादी में जाना है तो मुझे दे दो। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पता ही रहता होगा कि कौन सी उसने कब पहनी कब नहीं पहनी है। तो उसने कहा कि यार मतलब ठीक है, मैं तुझे वॉश एक बार ड्राई क्लीन करता तो कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ही पहननी है और हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उसने उसको वो ड्रेस दे दी। उसके अलावा जो है उसके जैसे एक और चीज उसने झूठा वो किया कि मैं ना थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर वगैरह का भी कुछ कोर्स वगैरह कर रही हूँ, और उसके लिए क्या होता है ब्यूटी पार्लर वगैरह के लिए ना, हाँ प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो इनिशियली जब कोई शुरू करता है ना, कुछ भी कोर्स कर रहा है, ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, तो वहाँ पे ज्यादातर बोलते हैं कि भाई तुम्हें अगर जो हेयर कटिंग के लिए या कुछ भी जो स्पेशल करना है, करवाना है किसी का भी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी इस टाइप का, तो उसके लिए आप अपना क्लाइंट लेके आए, अपना नॉन पर्सन लेके आए। तो वहाँ पे वो कहती थी यार मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा तेरे बाल कटिंग करके देखूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, इस टाइप से। मतलब वो कभी उसके मैनिक्योर पेडिक्योर के बहाने उसके नेल्स वगैरह लेना, और कभी उसके मतलब क्या जैसे नेल्स कटिंग वगैरह ना कि चलो पेडिक्योर किया, नाखून काटे और रख लिया, वो सब ना ऐसे करके चलो मैं साफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे करके ना वो मतलब वो उसके या तो उसको अपने रूम पे बुला के या फिर उसके घर जाके, हाँ वो जस्ट प्रैक्टिस के बहाने कुछ न कुछ उसकी चीजें ऐसे हाइड करके वो ले जाने लगी। अब सुनैना जो थी उसको बिल्कुल भी इस चीज पे बिल्कुल भी ना तो वो ट्रस्ट भी नहीं करती थी, इन चीजों को मानती भी नहीं थी, और ना ही कोई शक कर रही थी बिल्कुल भी उस चीज को लेके। तो हुआ क्या, धीरे धीरे मतलब उसकी तबीयत खराब होने लगी सुनैना की। तो
घर वालों ने वही डॉक्टर, खाली नाखून ले जाने से तबीयत खराब? नहीं खाली नाखून नहीं, कपड़े जैसे हो गए, और हाँ इवन एक चीज और, जैसे हाँ बाल वगैरह भी वो कटिंग करके ऐसे करके ना, तो उसके बाल वगैरह ले जाती थी कि मतलब बस ऐसे ही चुपके से पर्स में ले जाते, कोई डाउट ही नहीं करता था। उसके बाद में क्या हुआ, एक आध बार तो वो उसने क्या किया काम, जब उसको देखो जब लड़कियां होती है ना, फ्रेंड्स होती हैं, तो वैसे भी नॉर्मल लड़के ना अपने पीरियड्स के टाइम वगैरह वो ना कि हाँ यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो चीजें शेयर कर देती हैं एक दूसरे से, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जब उसके पीरियड्स वगैरह चल रहे थे ना, तो तब वो उसके यहाँ गई और जानबूझ के वॉशरूम वगैरह यूज करने, मतलब उसको नोटिस किया, उसके यहाँ 1-2 दिन वो रुकी ऐसे ही जस्ट कि यार मुझे मतलब जो पीजी है ना या रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए वैसे ही वो जस्ट आ गई, जानबूझ के उसको पता था कि हाँ अब इसके पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसने उसका पर्सनल वॉशरूम वगैरह यूज किया और वहाँ से उसका पैड वगैरह उसने वो भी चुरा लिया, यूज्ड पैड? हाँ यूज पैड जो था ना वो चुरा लिया उसने उसका। और जो सुनने में आया ना कि जो ये पीरियड्स का ब्लड होता है ना, इससे बहुत ही भयंकर वाला काला जादू होता है, तो उसने क्या किया काम, अब उसके बाद में धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब तबीयत खराब होने लगी तो फिर वो, तो ये क्या काला जादू उसने खुद किया या करवाया किसी से? किसी से करवाया था, ऑब्वियसली किसी से करवाया था, किसी बाबा, बाद में पता चला कि वो किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास में जा रही थी, और जो वो चीजें मंगवाता था ना, तो वो चीजें वो लाके देती रहती थी उसको, और वो मंत्र वगैरह जो भी करके ना उसने उसके ऊपर काला जादू, हाँ तंत्र क्रिया करते हैं, तो काला जादू कर दिया। अब उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो बार बार डॉक्टर के पास जाए। अब डॉक्टर तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह करके नॉर्मल दवाई दे दें कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आजकल के बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, ऐसे तो कुछ आना ही नहीं था टेस्ट वगैरह में ना। तो और कई बार क्या था, वो खुद भी मतलब अपनी फ्रेंड को ना कि चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, मैं साथ में चलती हूँ डॉक्टर के पास ना, कि भाई कहीं मतलब देखूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको असर कर भी रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो उसके साथ में डॉक्टर के पास भी जाती थी, और फिर उसके जो मेडिसिन वगैरह होते थे ना, तो वो परचेज करके उसको लाई दी। और उसके बाद में कई बार जो बभूति वगैरह कुछ दी थी पापा ने ना ऐसे, तो वो उसको घर में उसका हाल चाल लेने आती थी कि भाई कैसी है, अच्छा दवाई ली नहीं ली, या ये दवाई का कौन सी दवाई का टाइम हो गया, चल मैं तुझे दे देती हूँ, ऐसे रहता ही है। मतलब उसने कहा चलो ठीक है, मेरी फ्रेंड है, केयरिंग है बहुत ज़्यादा, तो उसने उसमें दवाई में भी वो बभूति वगैरह मिला दिया और उसको वो देना शुरू कर दिया ऐसे करके, 1-2 बार जो भी जितनी बार भी देना था। तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और वो मतलब रात में उठ के बैठ जाती थी, रोना चिल्लाना शुरू कर देती थी। अब समझ नहीं आई घर वालों को क्या हो रहा है, वो कॉलेज जाना उसने बंद कर दिया, और अजीब सी हो गई, मतलब जो ग्लो था ना फेस का वो सारा चला गया, और अजीब सी मतलब डल सी और काली पड़ने लगी, ऐसे बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत, मतलब ऐसा था ना कोई पहचान नहीं सकता था। तो कॉलेज जाना उसने बंद कर दिया, उसको लगा कि हाँ अभी ये कॉलेज जाना भी बंद हो रहा है इसका, और ये जब जाएगी, और इस सिचुएशन में तो मतलब कोई भी जो भी उसको देखते थे या जो भी उसको पसंद करते थे, कोई भी इसकी तारीफ तो करेगा नहीं भाई, तो उसको थोड़ा सा वो लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसकी लगातार तबीयत गिरती मतलब ख़राब होती जा रही थी, और बिल्कुल ही उसको मतलब जैसे कि टीबी हो गया हो। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी कुछ भी काम नहीं कर रही थी, और उसका भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा, स्टडी के बारे में भी उसको कुछ मतलब एकदम पागलों वाली हालत होगी, जैसे कि भाई कुछ उसको लेना देना ही नहीं है। कई महीने हो गए जब उसको 3-4 महीने हो गए वो कॉलेज नहीं गई ना, तो उस टाइम पे फिर स्मृति जो है उसने सोचा, उसको कॉल वॉल किया उसके घर पे, तो पता चला कि भाई ऐसी सी बात है, इस वजह से वो नहीं आ रही है। तो वो उसके घर पे गई उसकी हालचाल लेने के लिए, तो तब देखा वो तो उसको पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये वही सुनैना है भाई, जो एकदम मतलब इतनी सुंदर थी और इतनी कॉन्फिडेंट लगती थी, मतलब। और ये अब क्या बिल्कुल बीमार एकदम से, थोड़ा मतलब एजिड सी भी लग रही है, स्किन डल हो रहा है एकदम से, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन, मतलब 40 साल से ऊपर की कोई लेडी हो, बीमार लेडी हो, इस टाइप की वो लग रही थी। तो उसने फिर
तो घर वाले उस समय क्या कर रहे थे, उसके दवाई वही नहीं करवा रहे थे ठीक से? दवाई करवा रहे थे पर कुछ असर ही नहीं कर रहा था। तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर कुछ वैसा भी हो सकता है इस ड्यूरेशन में? मतलब 3-4 महीना तो बहुत टाइम होता है ना। ये 3-4 महीने, वो कई बार होता है ना कि मतलब उस टाइम पे डॉक्टर ने कहते हैं ना धीरे धीरे असर करेगी, या मेंटली कुछ स्ट्रेस ले रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा उनको ये फील हो रहा था। तो बाद में उसके पापा भी, मतलब जो स्मृति थी उसके पापा भी मतलब गए वहाँ पे देखने के लिए। उसके पापा को बताया था ना उसने, तो उनको वही लगा कि भाई पक्का कुछ न कुछ ऐसा कुछ ओपरी पराई का करवाया हुआ है, कुछ मतलब इस टाइप का करवाया हुआ है, जिससे कि ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि वो ना कई बार मतलब इन चीजों को फेस कर चुके थे प्रैक्टिकली, तो वो वहाँ पे मिलने गए, उन्हें नॉलेज थी इस चीज की। हाँ, उनको नॉलेज थी। देखो क्या है ना, जिसके साथ में होती है ना तो उसको प्रैक्टिकली पता होता है कि हाँ भाई ये चीज भी होती है, वो बिलीव करता है। और जिनके साथ में नहीं होते ना तो वो सोचता है कि नहीं ये सब वहम है। और हाँ, बट अगर एक बार वो चीजें मतलब फेस कर लें तो बाद में ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके पापा, जब स्मृति अपने पापा के साथ में गई ना वहाँ पे, तो वो देखते ही समझ गए, उसकी हालत देखते ही उन्होंने कहा इसको तो आप मतलब मानो या ना मानो, इसको बहुत ही भयंकर वाला किसी ने काला जादू करवा रखा है इस पे, कुछ ऊपर का बहुत तगड़े वाला था। हाँ, कुछ ओपरी पराई है। क्योंकि देखो इसकी मतलब जो ना ये बार बार कुछ भी बोल रही है और कॉन्फिडेंस भी नहीं, नजरें नहीं मिला रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, कोई एंटिटी है जो मतलब उसको अफेक्ट कर रही है। आप मतलब अगर आपको अपनी बेटी बचानी है, जब 3-4 महीने में एकदम से डॉक्टरों को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये हालत हो गई है, तो आप मतलब समझो कि अगर कुछ थोड़ा और आपने टाइम काट दिया ना ऐसे ही, तो एक बार हाँ, तो फिर आप अपनी बेटी को खो दोगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप एक बार मेरे साथ चलो, ठीक है, जो एक कोई तांत्रिक बाबा वगैरह होंगे कि उनसे एक बार ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वो उनको बाबा वगैरह को लाए वहाँ पे, तो वो देखते ही बाबा को लगा एकदम से ना, जैसे वो उस घर में उसके रूम में एंटर करने लगे ना, तो एकदम से उसको एकदम से ऐसे फील हो जैसे कोई रोक रहा है, पूरी नेगेटिविटी फील हो। हाँ, बहुत ही ज्यादा ना नेगेटिविटी। तो बाबा ने कहा कि इस पे कोई आम वो नहीं हुआ है, इसके ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 जो है भूत प्रेत का साया है, मंडरा रहा है, और इसको तो मतलब जो मुझे ऐसे रोक रही हैं, मतलब एक नहीं 3-4 आत्माएं छोड़। हाँ। तो इसको बार बार जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कोई कब्जा कर लेता, कभी कोई कब्जा कर लेता, तो कंटिन्यूअसली इसका जो है ना माइंड एक तरह से ना डाइवर्ट हो रहा है। कभी जो भी है ना अलग अलग आत्माएं हैं, वो अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से वो डाइवर्ट हो रहा है। तो ये इतना इजीली जब मुझे ऐसे फील हो रहा है, तो इसके तो ऊपर वो असर है, तो इसको तो मतलब समझ सकते हो कि कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो तब बाबा ने उसका जो भी है ना झाड़ फूक वगैरह वो सब करवाया ऐसे करके। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा आराम मिलने लगा उसको। तो काफी टाइम मतलब फिर वो इस ड्यूरेशन में राधिका कहाँ थी जब इतनी तबीयत उसकी खराब हो रही थी? तब भी आती थी मिलने उससे? हाँ, वो आती थी, बट उसने आना थोड़ा सा नहीं, देख खुश होती होगी जब। हाँ, वो आती थी, बट वो देख के ना खुश। बट होता क्या ना, जब कोई क्रिमिनल माइंड का होता है ना, कुछ उसने किया होता है, तो कहीं कहीं ना वो थोड़ा सा उस टाइम पे आता है, जस्ट वो चेक करने के लिए आता है। और वो जब मतलब घर वालों से ना फिर वो नजरें चुराने लगता है, जो भी ना कहीं भाई मैं पकड़ा ना जाऊं, वो कॉन्फिडेंस ना उसका डगमगाने लगता है। जिस पहले वो कॉन्फिडेंस के साथ आती थी ना, तो ये चीज थी, इस वजह से वो थोड़ा सा जस्ट वो कंफर्म करने के लिए आती थी कि भाई क्या सीन चल रहा है, कहाँ तक उसकी तबीयत खराब हुई है, वो चेक करने ऐसे आते थे। तो थोड़ा सा टाइम गैप ले लेते। जब उसकी सेहत में सुधार होने लगा ना, तो फिर वो फिर से आई मिलने। तो अब राधिका जब देखने आई उसको, तो राधिका ने देखा अब तो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा था वो रिवर्स हो रहा है। क्या उसने ऐसी हालचाल पूछा कि और कैसे है, तो घर वालों ने कहा कि अभी तो सही है, थोड़ा सा मिल लो, तुम्हारी फ्रेंड है, कि ऐसा कुछ उन्होंने बस वही ना बता दिया कि भाई कुछ ऐसा उल्टा सीधा शायद किसी ने, पता नहीं किसने करवाया था, ये तो सीधी शरीफ है, ज्यादा हम लोग भी ऐसे नहीं है, इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, पता नहीं किसने करवाया होगा, कौन जलता होगा, ऐसे करके। तो राधिका ने देखा सच में उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है, वो थोड़ा ठीक से बात कर रही है, सही चीजें समझ रही है। तो उसको देख के वो और ज्यादा उसको लगा अब ये सही हो जाएगी, फिर से मतलब वही ना कि सारा किया कराया जो भी उसके एफर्ट्स है सारे जीरो हो जाएंगे। तो भाई फिर वो उसको और ज्यादा जलन हुई और ज्यादा चिढ़ मची। वो बोली हाँ जी अंकल जी ऐसी बात है, और आजकल किसी का नहीं पता कौन दुश्मन हो, इस तरह की बातें, मतलब बड़ी बड़ी बातें सी उसने फेंकी, हाँ बनाई, और अपना वो खिसक लिया वहां से, क्योंकि बातें करने में उसको भी आई कांटेक्ट करने की हिम्मत पड़ नहीं रही थी, ऐसे करके
तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी बहुत ज्यादा ना, इसलिए वो चली गई। उसके बाद में फिर वो उसी तांत्रिक बाबा के पास गई। उसने कहा वो तो ठीक हो रही है, तुमने कहा था कि ऐसे करूंगा, ये करूंगा, है ऐसा भयंकर काला जादू करूंगा, तो मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी ले लो मेरे से, जो चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। और इसमें मतलब ऐसा हो कि ये इसकी पूरी तरह से बर्बाद हो। हाँ, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, जो इसका कॉन्फिडेंस है, जो इसकी ब्यूटी है, वो सब कुछ एकदम मतलब खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें अब बाबा जाबा थोड़ा वैसे होते ही हैं उस टाइप के। तो उन्होंने देखा भाई हाँ लड़की तो पागल है, कुछ भी करने के लिए तैयार। इवन मतलब उसने उसके साथ में जो तांत्रिक बाबा थे ना, उसके साथ में संबंध भी बना लिए, जो राधिका थी ना, हाँ, ये करने के लिए कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये करो। तो तब बाबा ने और जो भी है ना नेक्स्ट लेवल का काला जादू किया, और उसके ऊपर और कई सारी आत्माएं एक साथ और छोड़ दी, जिससे कि वो बिल्कुल भी होश में ना रहे। अब सिचुएशन क्या थी, उसके घर में भी मतलब ऐसा कर दिया कि उसके रूम में एंटर होने पे भी ना सबको थोड़ा डर लगने लगा, घर वालों को ना, जैसे अजीब सा, जैसे कोई एंटर करने वो अजीब सी हरकतें करने लगती थी। कभी उसके गले से मतलब बच्चे की आवाज आती थी, कभी किसी आदमी की, कभी कोई औरत के रोने की आवाज आ रही है, कभी किन्नर के, ऐसे इस टाइप की चीजें हो रही हैं। तो अब सिचुएशन ये हो गई थी कि जैसे ही उसके रूम में कोई एंटर करने की कोशिश करता था ना, तो वो एकदम से अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती थी, पर्दे के पीछे छिप जाती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि कभी भी मतलब कुछ भी अचानक से पर्दा वगैरह जलना शुरू हो गया, और या फिर कई बार वो मतलब उसके कमरे का, हाँ उसके कमरे का ना ऐसे पर्दा वगैरह। और कई बार जैसे कोई जबरदस्ती आने की कोशिश, जबरदस्ती क्या मतलब कि हम तुझे बता हमें क्या बात है, ऐसे करके ना, जो भी मतलब घर वाले सपोर्ट करने के लिए आते थे ना, तो खुद भी अपने पास में मतलब उसके पास में पता नहीं कहाँ से माचिस वगैरह आई, जैसे करके ना वो कहती थी, अजीब तरीके से चिल्लाती थी, अजीब, जैसे कोई कभी औरत रोने के, सबको जला दूंगी ऐसे करके ना। कई बार वो ऐसे कर धमकी देती थी ना, मैं खुद को जला लूंगी, मुझे जला के मारा गया है। कभी वो बच्चे के रोने की आवाज करने लगे, ऐसे फूट के रोना शुरू कर दे, तो बहुत ही मतलब बर्तन इधर उधर पड़े ऐसे। तो घर वाले खुद मतलब उस चीज को देख के ना दहशत में आ गए बहुत ज्यादा कि ये हो क्या रहा है। अब उन्होंने जो जिस तांत्रिक बाबा से करवाया था ना, उसका ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसके पास फिर से वो गए और उनको बुलाया कि बाबा जी आपने कहा था कि इससे तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी, ये तो उल्टा और ज्यादा मतलब हो गया, पता नहीं क्या बोल, कैसे अजीब सी आवाजें निकाल रही है। तो अब तांत्रिक बाबा फिर से बुलाए गए घर में। तो उन्होंने वो जो भी है ना अपने उससे मतलब नॉलेज बेस पे उन्होंने मंत्र पढ़े थे कि भाई आपकी बात तो बहुत ही ज्यादा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसके ऊपर किसी ने बहुत ही भयंकर वाला काला जादू करवाया है, जो इवन हाँ क्या था, जो उस पे आत्मा भी छोड़ी गई थी ना, कहते कि वो बाबा जो मंत्र पढ़ रहा था ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि जो भूत प्रेत जो भी था ना, वो उसके मंत्र की भी काट कर रहा था, इस टाइप से था। तो बाबा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं मंत्र जो पढ़ रहा हूँ बार बार उसका असर खत्म हो रहा है बीच से ही, जैसे कोई सामने से उसका जो है ना ब्रह्मास्त्र छोड़ो तो सामने से भी वही उसके इक्वल या फिर उससे हाँ वो बड़े वाला असर छोड़ दिया, तो इस टाइम उसका असर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो वो बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जो इस पे आत्मा छोड़ी गई है ना, वो भी किसी तांत्रिक की भी है, जिसको इस चीज से रिलेटेड तंत्र मंत्र के बारे में पता है। कोई तांत्रिक की आत्मा रही होगी जिसको ये सारी चीजें पता है, क्योंकि मैं इधर से ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई मैं मंत्र पढ़ूं या उसका उधर से कोई असर ही ना हो और इस तरह से काट मिल जाए किसी को। तो ये सीन था। तो उसने ना मतलब किसी तांत्रिक की आत्मा ने भी उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब वहां पे बाबा ने कहा अब भाई मेरे बस का नहीं है। कहते क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, क्या सोल्यूशन है? कहते अब लास्ट सोल्यूशन यही है, बालाजी लेके जाओ। अब बालाजी का सबने सुना ही है कि वहाँ पे भूत प्रेत वगैरह का हाँ इलाज होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैंडल हो सकती हैं। तो अब घर वालों ने कहा कि ठीक है चलो कोशिश करते हैं एक बार को। तो कहा कि एक बार चलो, वो बाबा ने किसी तरह, तांत्रिक ने किसी तरह उसे बाहर निकाला वहाँ से कि चलो। लेकिन हुआ क्या कि जब वो गाड़ी में बिठाने लगे ना, तो गाड़ी जाते ही थोड़ा सा आगे चलते ही गाड़ी खराब हो जाए, इस तरह की चीज़ें होने लगी।
तांत्रिक बाबा ने तो मतलब सजेस्ट करके फिर कहा कि ठीक है रूम से बाहर निकालना, और कहा कि ठीक है इसको लेके जाओ जल्दी से जल्दी, और वो चले गए। लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई, कभी गाड़ी पंक्चर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ये सारी चीजें, कभी इंजन में आग लग गई, इस तरह की चीजें हाँ बार बार हो रही थी। तो फिर बार क्या एक ही बार होगी तो कहाँ जा पाएंगे, मतलब जैसे उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया ना कि आज चलो अलग-अलग दिन अलग-अलग दिन ट्राई किया ना, जैसे कि भाई आज मतलब आज ही निकलते हैं लेके, तो फिर वो गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को बुलाओ, क्या प्रॉब्लम हुई है, अभी तो सब कुछ सही था। फिर आगे से जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया तो आगे जाके गाड़ी पंक्चर हो गई, और फिर तीसरी बार तो मतलब गाड़ी के इंजन में आग लग गई। अब उन्होंने फिर से वही क्या करते, कोई और तो सोल्यूशन था नहीं कि भाई जब उन्हें तांत्रिक बाबा ने बताया है कि किसकी आत्मा है क्या है, इतनी सारी चीजें, तो वही बताएंगे। उन्होंने सोल्यूशन मतलब कैसे करें, उन्होंने कहा ये तो कहते भाई ये तो जो आत्माएं है ना इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाली हैं, तुम लेके जाओगे ना तो इसलिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तुम वहां पे जा ही ना पाओ। तो फिर तांत्रिक बाबा ने मतलब साथ बोले कि ठीक है मैं भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी साथ में चलूं, जिससे कि जो भी है ना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हुए, जैसे जो भी और बाकी मंत्र वगैरह, जिससे कि किसी तरह इसको एक बार बालाजी ले जाओ बस। तो वो क्या हुआ कि मतलब साथ में लेके गए, वहां जाके फिर जो भी झाड़ फूक वहां पे देखा ही है, कई बार वीडियो वगैरह देखी है मैंने कि लोग ऐसे ऐसे करके ना घुमाते रहते हैं सर वगैरह, और काफी भूत प्रेत से जो पीड़ित होते हैं ना वो सब लोग वहां पे आते हैं। तो वहां जाके उसका जो भी इलाज वगैरह करवाया गया तो उससे कुछ हद तक शांत हुआ। वहां से फिर वापस लेके आए, तो वहां पे मतलब कि भाई उसको एक बार में तो नहीं हुआ, बट उसको फिर बार बार कई बार उसको वहां ले जाना पड़ा। हाँ ये था कि वो जो सबसे भयंकर वाला था ना, जो तांत्रिक वाला भूत था वो जाके वहां पे शांत हुआ। और जो उसकी फ्रेंड थी ना वो कंटिन्यूसली करती रहती थी कि भाई कुछ न कुछ ना ऐसे, क्योंकि होता क्या ना जब एक क्रिमिनल एक क्राइम करता है ना, तो उसको छुपाने के लिए या फिर उसको सक्सेसफुल करने के लिए वो ना बार बार ट्राई करता रहता है। बट वहां पे ना उस तांत्रिक बाबा ने जो मतलब उनको सपोर्ट करा था, जो ट्रीटमेंट करा था, तो उसने ही बताया कि ये चीजें कि बेटा कहीं ने मतलब ये कोई इसके आसपास आता है, किसी के साथ में कुछ चीजें शेयर की गई हैं क्या, उन्होंने ये चीजें बताई। तो तब जाके वो शक पहुंचा उसके ऊपर। तब जाके शक पहुंचा, क्योंकि वो जब आती तब घर वालों ने नोटिस किया कि हाँ वो आई और उसकी नजरें इधर उधर चीजों पे जाते रहती थी। जानने के 2-4 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब पहली बार सही हुई थी। तो ऐसे मिलाओ तो मिल ही जाता है। तो वो आई ना, तो फिर घर वालों ने मतलब नोटिस करना शुरू की कौन कौन मिलने आता है, और उसके बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्होंने कि भाई यही है पक्का, तो फिर उन्होंने कि क्या क्या चीजें लेके ही होगी क्या नहीं, उस बेस पे ये सब फिर तो हुए ना, मतलब जब एक कड़ी मिल जाते हैं तो फिर तो कड़ियाँ जुड़ते चली जाती है कि हाँ ये भी करने आती थी, वो भी करने आती थी, और ऐसी चीजें, कई बार कपड़े वगैरह भी शेयर किए गए हैं इस तरह से। तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई, तो उनका तोड़ निकाला गया। और सबसे मेन चीज वगैरह फिर उन्होंने जो बाद में भी बताया ना कि ये वाला जो काला जादू किया गया ना, ये कुछ पीरियड्स का ब्लड जो होता है ना, वो सब चीजें उसको गंदे खून से भी होता है ऐसे करके ना। तो तब उन्होंने मतलब वही गैस किया कि हाँ पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा, तो भगा दिया होगा उसे घर से। घर से भगाया नहीं, मतलब बट उसको ना थोड़ा सा उसकी जो एक्टिविटीज थे ना, अब जब पता है कि भाई जो चोर आएगा ना तो वो इधर उधर देखेगा सबको ही, मतलब उसको अकेला छोड़ ही नहीं रहे, कोई उसके साथ में अकेला छोड़ ही नहीं रहते। तो वहां पे क्या ना, फिर वो भी फटाफट से खिसकने का करती थी, और वो जानना चाहती थी। वो बताते थे कि भाई ऐसी करके बात है, कोई सहेली है, पता नहीं किससे मिलती है, कि कौन सा कॉलेज में कितने लोग हैं, कहाँ सहेली हैं, आजकल के बच्चों की पता नहीं होता है। तो ऐसे करके बताया था। तो वहाँ पे वो फिर उनसे नजरें चुराती थी, तो वहाँ पे उनको उस पर और ज्यादा डाउट। ठीक नहीं हुई क्या कभी? सुनैना ठीक होने लगी थी, फिर उसका मतलब उन्होंने ठीक हो गई, वो फिर खराब कर देगी, फिर कैसे ठीक? नहीं, तो उन्होंने मतलब उस हिसाब से ना कि भाई ये क्या क्या चीजें ले गई हैं, तो मतलब और ज्यादा ना क्लैरिटी जब चीजों की हो ना, कि कई बार होता है ना कि भाई तुमने कई बार जब इस तरह की ओपरी पराई चीज होती है तो ये पूछते हैं ना कि भाई इसने कुछ बाहर का खाया था क्या, या किस टाइम निकला था, इस टाइम में मीठा खाया। पॉइंट पे आओ, ये बताओ फिर ठीक कैसे हुई वो सुनैना? तो सुनैना बार जब उसको तांत्रिक खराब करा, तो तांत्रिक को तो रोका होगा ना किसी ने। तो जब वो
तो उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू करा कि भाई ये कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। तो तब उसका पता चला कि हाँ ये इस बाबा वगैरह के पास भी जाती है जैसे ना। तो तब क्योंकि जब होता क्या था ना, कई बार उन्होंने जब उनको पक्का डाउट हो गया कि भाई ये यकीन हो गया ना ऐसे करके, तो उन्होंने जानबूझ के एक बार क्या किया कि जानबूझ के उसको थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया। ठीक है ना, कि इसके बाद में क्या कोई चीज ना जानबूझ के ऐसे रख दिया उसकी चीज और अकेला छोड़ दिया। तो जैसे ही वो गई ना तो देखा कि वो चीज वहां पे नहीं थी और उसके वो साथ साथ कि भाई कहाँ जा रही है। और तब उन्होंने उस पर नजर रखी ना, तो तब देखा कि ये उसके सीधे मतलब वहां से लेके ना सीधे वो तांत्रिक के पास चली जाती थी, ये सीन था। तो तब उनको पता चला, तो उन्होंने उस तांत्रिक को पकड़ के फिर मतलब सारी चीजें मनवाई, मारा वारा, ठीक है ना, कहा कि इस लड़की ने फंसाया था ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने तब उससे वो जो भी सारी चीजें उससे इकट्ठी करी हुई थी ना उसके नाम की, और कुछ उसने शायद वो जो गुड़िया वुड़िया सी है ना वो सब भी बना रखी थी ऐसे। तो उसके नाम की जो भी चीजें इकट्ठी की थी ना वो सारी चीजें जो उससे नष्ट करवाई लेके, और फिर उसको मतलब वार्निंग दी और उस लड़की को भगाया और उससे कोई सारा कांटेक्ट खत्म हुआ ना। तो तब जाके जब वो बार बार मतलब कई बार उसको ले गए बालाजी ना, तो तब जाके उसकी सेहत में फाइनली सुधार आने लगा। और उसके बाद जाके ही, क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया, फिर अड़ोस पड़ोस में ही पता चल जाता ना चीज़ों का कि चाहे भाई लड़की बीमार हो या फिर उसके ऊपर कुछ ओपरी पराई हो, कुछ भी हो। तो उसका कॉलेज टाइम तो ऐसे ही चला गया था। तो फिर बाद में एक शादी करने में भी लोग हेजिटेशन करते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, ओपरी पराई का है कि तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कौन सी बीमारी हो। तो वो सब चीजें भी, उसका रिश्ते वगैरह भी आने बंद हो गए थे या अब जाके उसका मतलब 2008 की ये बात है जब उसने मतलब मुझे बताई थी। उसके बाद में उसकी 2019 में उसकी शादी तय हुई और 30 साल की उम्र में। हाँ 30-32 साल की उम्र। हाँ उस टाइम पे इतने एज ऐसा था तो वही के हाँ। बट वही ना थोड़ा सा, बट वही ना पैसा है तो पैसे वाले घर में रिश्ता देखेंगे ना, वही चीज। और पैसे वाले भी फिर वो सारी चीजें देख के तो अभी वो ठीक है पूरी तरह। हाँ अभी वो पूरी तरह से सही है। और हाँ राधिका तो फिर गायब भी हो गई। हाँ भगा ही दिया, क्योंकि भगा दिया और फिर उसको पता भी चल गया ना भाई मैं पकड़ी गई जान से पकड़। हाँ फालतू में और पंगा लूं, तो इसलिए तो गायब ही होगी उसकी लाइफ से पूरी तरह से। तो ये स्टोरी थी। अब क्या है ना, इसके बाद में मतलब मुझे जब उसने बताई ना तो मुझे खुद लगा कि भाई फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट, एक होता ना कि कई बार घर वालों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते बच्चे, या उनके साथ में चीजें शेयर नहीं करते, बट अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो यही लगा कि भाई किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं, बट ब्लाइंड नहीं दोस्तों पे, बेस्ट फ्रेंड पे तो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम लड़कों में तो भाई दूर दूर भी जलन नहीं होती है। हाँ बॉयज में बढ़िया है। अरे बॉयज में तो ये है ना, एक माने एक के अच्छे मार्क्स आ गए ना तो होता क्या है ना, दूसरे वाले ना जो भी 3-4 चाहे भले ही वे मतलब ग्रेस लेके पास हुए हैं, वे भी कहेंगे भाई पार्टी दे और बहुत खुशी दिल से वो एंजॉय करेंगे उसकी जेब खाली करवाने को। ये चीज तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।